गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी वृद्धालयपुर से आप सभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों का आज की इस विज्ञान विषय की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, स्थिर वैद्युत की घटना में आज का हमारा जो विषय है वो है आकाशीय विद्युत या तड़ित विद्युत। तो आइए इस टॉपिक पर आज हम अध्ययन करेंगे और आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, आकाशीय विद्युत का अर्थ है आपने बरसात के समय में जब पानी बरसता है, बादल गरजते हैं, उस समय आपने आकाश में एक चमक दिखाई देती है, चमकती हुई बिजली जिसे हम कहते हैं, बिजली कड़कती है। वो कुछ क्षण भर के लिए ही वह उसकी चमक होती है, उसको ही हम आकाशीय विद्युत कहते हैं। परंतु उस आकाशीय विद्युत की जो विद्युत का जो परिमाण होता है, जो उसकी उसका जो करंट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि अगर उसके संपर्क में कोई भी पेड़, कोई भी व्यक्ति अगर या कोई भी जानवर, कोई भी जीव जंतु आ जाए तो मात्र पल भर में ही वह उसका ब्लड एकदम बिल्कुल सूख जाता है, पेड़ जल के नष्ट हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आइए जानते हैं कि आकाशीय बिजली होती क्या है और सर्वप्रथम इसे किस वैज्ञानिक ने देखा और उसके बारे में अध्ययन किया और बताया। आकाशीय बिजली यानी विद्युत का सर्वप्रथम अध्ययन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। हवाओं और बादलों में घर्षण के कारण बादल आवेशित हो जाते हैं। सामान्य रूप से ऊपरी बादल धन आवेशित और कुछ नीचे स्थित बादल ऋण आवेशित हो जाते हैं। ये नम बादल विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊपरी बादल और कुछ नीचे स्थित बादलों के बीच में वायु उपस्थित रहती है। यह वायु नम हो जाने से सुचालक हो जाती है। अतः आवेशित बादलों के मध्य इस नम वायु में से होकर तीव्र वेग से आवेश प्रवाहित होने लगता है। इस घटना को वायु में विद्युत विसर्जन की घटना कहते हैं। यह विद्युत विसर्जन ही तीव्र प्रकाश की आड़ी टेढ़ी रेखा में दिखाई देता है, जिसे हम सामान्य भाषा में बिजली का चमकना यानी तड़ित विद्युत या तड़ित दमक कहते हैं। और इसी तड़ित दमक या बिजली के चमकने को हम आकाशीय विद्युत कहते हैं। विद्यार्थियों, क्या होता है, बरसात के सीजन में की जो ऊपरी स्थिति में जो बादल स्थित हैं और जो निचली सतह पर बादल स्थित होते हैं, उनके जो बीच में जगह होती है, गैप होता है, उसमें वायु का प्रवाह रहता है। अब चूंकि बारिश के कारण से ये वायु भी नम हो जाती है और बादल भी नम होते हैं, और जब यह वायु का प्रवेश दोनों बादलों के मध्य होता है तो इस वायु के संपर्क में आने से दोनों बादलों के मध्य में क्या होता है, घर्षण होता है। और घर्षण होने से ये बादल आवेशित हो जाते हैं। तो ऊपर की ओर जो स्थित बादल है वो धनावेशित, नीचे की ओर स्थित बादल ऋण आवेशित होते हैं। जब धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में जब संपर्क होता है तो उनके मध्य में एक घटना घटित होती है। आड़ी टेढ़ी रेखा में बिजली चमकती हुई नीचे की ओर आती है। तो विद्यार्थियों, इसी बिजली के चमकने या तड़ित दमक को, तड़ित विद्युत को हम आकाशीय बिजली कहते हैं। सर्वप्रथम 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका अध्ययन किया और इसके बारे में बताया। अब विद्यार्थियों, तड़ित आघात यानी इस बिजली का आघात कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? विद्यार्थियों,
इस विद्युत का आघात सबसे ऊंचाई वाली वस्तु पर सबसे पहले होता है और इसका पृथ्वी पर आने का जो समय है इतना अल्प समय है, मतलब 1 सेकंड का 1000वां भाग या 100वां भाग में यह विद्युत उस आकाशीय मार्ग से पृथ्वी की सतह पर आकर के गिर जाती है। तो विद्यार्थियों, इतने कम समय में इतने तीव्र वेग से यह विद्युत पृथ्वी पर आ जाती है। तो आइए अगला विषय है त्वरित आघात, इसके बारे में पढ़ते हैं। कभी कभी बादलों का आवेश पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है। पृथ्वी में आवेश का यह विसर्जन अत्यंत अल्प समय यानी लगभग 0.1 सेकंड, आप समझ सकते हैं कि 1 सेकंड में का वह भाग जो 0.1 के बराबर है, यानी 1 सेकंड से भी कम विसर्जन से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। इस विद्युत ऊष्मा से वायु का ताप एकाएक अत्यधिक बढ़ जाता है। बढ़े हुए ताप के कारण वायु का प्रसार होता है और इस प्रकार प्रसार की अवधि में वायु के कण तीव्रता से कंपन करते हैं, जिसके कारण से मेघ गर्जन यानी बादलों की गर्जना की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस त्वरित विद्युत के स्थान पर ताप 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। कभी कभी जब कोई बादल किसी ऊंची मीनार या भवन के ऊपर से गुजरता है तो इस कारण से गुजरता है तो उस मीनार की छत पर प्रेरण द्वारा विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस कारण बादलों एवं छत के मध्य विद्युत विसर्जन हो जाता है। बादलों का आवेश जब किसी पेड़ आदि से होकर पृथ्वी से में जाता है तो पेड़ में उच्च विद्युत प्रवाहित होती है। यह विद्युत बहुत उच्च ताप उत्पन्न करती है, जिससे पेड़ आदि जल जाते हैं। इस घटना को त्वरित आघात कहते हैं। तो विद्यार्थी समझ में आ गया कि जब त्वरित विद्युत जैसे जो मेघ यानी जो बादल हैं, अगर वह ऊंची किसी मीनार या बिल्डिंग से गुजरते हैं तो उसके चूंकि वो बादल आवेशित होते हैं और उस आवेशित बादल के संपर्क में आने से वह वस्तुएं भी वह बिल्डिंग भी आवेशित हो जाती है, जिस कारण से हम कहते हैं कि मकान में करंट दौड़ जाता है, दीवारों में करंट आ जाता है कभी कभी। दूसरी स्थिति क्या होती है, अगर कोई पेड़ वगैरह इसके संपर्क में आ जाता है तो भी वह ऐसा आवेशित हो जाता है, उतना अत्यधिक तेज ताप ऊष्मा उसमें से निकलती है, जिससे पेड़ भी जल जाते हैं। तो यही कारण है कि त्वरित आघात के पृथ्वी पर आने पर पेड़ पौधे आदि नष्ट हो जाते हैं, या किसी जीव जंतु पर या बिजली पड़ती है तो इसकी ऊष्मा के कारण वह जीव जंतु भी नष्ट हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आइए अब इसके लाभ और हानि जानेंगे। तो लाभ और हानि जानने के लिए कल फिर पुनः उपस्थित होकर के मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।